आइए एक और मंजर तुम्हें दिखाता चलूं। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। एक एक जुमले पर नामे आमाल बांटे जाएंगे, किसी को दाहिने हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो जन्नती, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उल्टे बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा। हाँ, अल्लामा हेस्मी ने मजमू ज़वाइद में रिवायत नकल की है जो सही है। कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हम जैसे आलिम भी होंगे, तहज्जुदें भी पढ़ी होंगी और लाइन में लगे होंगे और खुश होंगे, हमने तो नमाजें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, तहज्जुद, हमें तो नेक सीधे हाथ में नामे आमाल मिलेगा। लेकिन जब फरिश्ता देता हुआ आएगा और हम दाहिना हाथ बढ़ाएंगे तो वो खींच लेगा नामे आमाल और बाएं हाथ को बढ़ाने को बोलेगा लेफ्ट, उल्टा। हमने तो नमाजें पढ़ी, हम उल्टा क्यों? मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह ने कहा इसको उल्टे हाथ में दो। अल्लाह ने कहा हाँ उल्टा हो। देखें तो क्या है, हमने तो बड़ी इबादतें की, पलटा है ये बुराई, हाँ ये बुराई, ये बुराई। नामे आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, पकड़ेगा पड़ेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये गुना, ये गुना, ये गुना, सब गुना ही गुना है। चीख उठेगा, आवाज देगा, नजरें आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहाँ चली गईं, मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहाँ चली गईं? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहाँ चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहाँ चली गईं? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहाँ चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहाँ चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहाँ चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहाँ चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीज़ें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीज़ों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नामे आमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी ज़बान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में नामे आमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा? वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नामे आमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब व किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब व किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझसे हिसाब व किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काज़िया, आए अल्लाह मर, तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह, मुझे जो पहली बार मौत आई थी वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता।
ये 3 चीज़ें कहने के बाद फिर क्या कहेगा, फिर क्या कहेगा, उस पर भी गौर करो। अब ये 3 चीज़ें कहने के बाद जिन चीज़ों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीज़ों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा, मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया वो औलादें भी मेरे काम ना आई। जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए। जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहाँ ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लूह, पकड़ लो इसे, खुजूह, पकड़ लो इसे, फगुल्लूह, तौक डाल दो, जकड़ लो इसे, तौक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं? वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुज़ूहु फगुल्लूह, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तौक डाल दो, बेड़ियां डाल दो। और इसके बाद सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूह, 70 हाथ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो जंजीर की। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई 70 हाथ हो, वो लाओ और क्या करो, फस्लुकूह, पहना दो इसे, डाल दो इसके अंदर। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा इसके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाया था। अल्लाह को मानता था, यकीन था अल्लाह है, लेकिन डरता नहीं था। लोग कहते थे अल्लाह है, ये भी कहता था अल्लाह है, लेकिन जानता था अल्लाह देख रहा है, फिर भी बुरे अमाल करता था। शराब पिया, जुआ खेला, हराम माल खाया, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, सरकार की तरफ से मिलने वाले गेहूं चावल अनाज को अकेले अपने लिए लेकर अपने घर वालों के लिए तकसीम करके गांव वालों को महरूम कर दिया। ये सारी बेईमानियां इसके अंदर मौजूद थी। सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपनी बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा, फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी हैं, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया, हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगाता, इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी।
बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल क़यामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी खैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदिया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं हैं, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहाँ दोस्त नहीं है। वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन, लोगों का लहू और पीप गंदा फोड़ा हो जाए, सड़ जाए और उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, आज यही इसको पीने को मिलेगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, हमारे पास इसके लिए कोई खाना नहीं है सिवाय सड़ा हुआ बदबूदार पीप पीने के, मवाद चाटने के अलावा कोई चीज नहीं है मेरे पास। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, और इस सड़े हुए बदबूदार लहू और पीप को खाने वाले सिर्फ गुनाहगार होंगे, इन गुनाहगारों को ये खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा नक्शा कुरान करीम ने यूं खींच दिया है। कहां जाएंगे हम? बचने का कोई रास्ता है? एक एक चीज बता दी, छुपना चाहोगे नहीं छुप जाओगे, नहीं छुप पाओगे। पूछोगे आइनल मफर, कहां है भागने की जगह, नहीं बताई जाएगी। खुद अल्लाह कहता है कल्ला ला वज़र, नहीं भाग पाओगे, कोई जाए पनाह नहीं है। ये उंगलियों के पोर से जब पता चल जाता है तो हम तुम्हारा पता बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं कि तुम्हारी डेड बॉडी कहां छिपी है, उठा देंगे तुम्हें वहां से, आ जाओगे तुम। और इस आयत ने तो बता दिया कि दोस्त भाग जाएगा।
नहीं देखेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीम, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, इस आयत पर तो कुर्बान चले जाइए। युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहाँ कोई है तेरी मदद करने वाला, हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखाई देगा, देख लो दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त हैं, ये माँ है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की आयत पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज़ कितनी खतरनाक होगी। वहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, तुम उनको अपनी आंखों से देख लोगे, लेकिन जो मुजरिम है ये सबको देखने के बाद क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही allती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह जो अज़ाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे। अल्लाह जो अज़ाब तो मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले। इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह इनको ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा। अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबतिही व अखीही, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाक़ई अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूँ, इसको भी तू ले ले, इसको भी तू ले ले। आय अल्लाह इसको भी मैं दे रहा हूँ, हाँ हाँ ये सब दे रहा हूँ। और उसके बाद कहेगा वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबको ले ले, सबको डाल दे। सुम्मा युनजी, लेकिन मुझे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह मैंने इनके लिए सब कुछ किया था, आज इनको मैं दे रहा हूँ, माले फिदिया ले लो, इसको डाल दो, हमें छोड़ दो। कैसा मंजर होगा,
जिस बेटे का हल्का सा बुखार रात में बढ़ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, और क़यामत के दिन ये कहोगे अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले।